रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है, तो लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 281 तक किया था और आज हम आयत नंबर 282 से आयत नंबर 283 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहते हैं वो जरूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें सूद के बारे में जिक्र हो रहा था कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो बाकी रह गया सूद वो छोड़ दो अगर तुम हो ईमान वाले। सूद का जिक्र था कि सूद जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल तो सूद बहुत ज्यादा आम हो रहा है, तो सूद के बारे में आयत थी कि सूद बहुत बुरी चीज है। बाज लोग कहते हैं कि जो तजारत और सूद एक ही किस्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। तिजारत को अल्लाह ताला ने हलाल किया है और सूद को अल्लाह ताला ने हराम किया है। इससे बचना चाहिए। क़यामत के दिन ऐसे शख्स को बहुत बुरा अजाब दिया जाएगा। ऐसी बात हुई कि अगर तुम ये चीज नहीं छोड़ते, सूद नहीं छोड़ते, तो तैयार हो जाओ लड़ने को अल्लाह और इसके रसूल से, अल्लाह और इसके रसूल से। और अगर तौबा करती हो तो तुम्हारे वास्ते ही असल माल तुम्हारा, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा ना तुम किसी पर जुल्म करो। इसीलिए सूद बहुत बुरी चीज है। तंगदस्त तो मोहलत देनी चाहिए। मीन्स के कर्ज की बात हुई नेक्स्ट कि अगर कोई तुम्हारा कर्जदार है, अगर वो कर्ज नहीं अदा कर सकता तो उसे मोहलत दो, लेकिन अगर तुम उसको सदका करके माफ कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और डरो उस दिन से जिस दिन लुटाए जाओगे। किस दिन से? क़यामत के दिन से, अल्लाह की तरफ जिस दिन लुटाए जाओगे, फिर पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को बदला जो उन्होंने कमाया और किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट हम आज करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जब तदायनतुम लेन देन करो बिदैनिन कर्ज का, इला तक अजलिन मुसम्मन एक मुकर्ररा मुद्दत तक, फक्तुबूहु तो लिख लो इसे, वल यक्तुब और चाहिए कि लिखे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान कातिबुल लिखने वाला, बिल अदली इंसाफ के साथ, वला याब और इनकार ना करे कातिबुल लिखने वाला, अन ये कि यक्तुब लिखे, कमा जैसे अल्लामाहु सिखाया इसे अल्लाहु अल्लाह ने, फल यक्तुब बस इसे लिख देना चाहिए, फल युमलिल और वो लिखवाए, अल्लाजी जिस अलैहि उस पर, अलहक्कु कर्ज है, वलियत्तकिर और इसे डरना चाहिए, अल्लाहु अल्लाह से, रब्बहु अपने रब से, वला यबखस और कम ना करे मिन्हु इस कर्ज से, शयन कुछ भी, फ़इन फिर अगर काना हो अल्लाजी वो जिसने अलैहि उस पर हक की हक है कर्ज का, सफीहन ना समझ कम अकल, आओ या ज़ईफुन कमजोर है, आओ या लयस्ततीउ ताकत ना रखता हो, अन के युमिल्ला लिखवाए, हुआ वो फल युमलिल तो चाहिए कि लिखवाए, वलीयु इसका वली, इसका सरप्रस्त, बिल अदली इंसाफ के साथ, वस्तशीदु वस्तशीदु और गवाह बना लो, शहीदैनी दो गवाह, मिन रिजालिकुम अपने मर्दों में से, फ़इन फिर अगर लम यकूना ना हो राजुलैनी दो मर्द, फराजुलुन तो एक मर्द, वम्रअतानी और दो औरतें, मिम्मन जिससे तर्जौना तुम राजी हो, मिनश्शुहदाई गवाहों में से, अन के तजिल्ला भूल जाए, इहदाहुमा इनमें से एक, फतुज़क्किरा तो याद दिला दे, इहदाहुमल उखरा इनमें से एक जो है वो दूसरे को याद दिला दे, वला याबा और इनकार ना करे, अश्शुहदाउ गवाह, इज़ा जब मादू वो बुलाए जाए, वला तस्माउ तुम उकताओ नहीं, अन इससे कि तक्तबू तुम लिखवा लो इसे,
सगीरन छोटा हो कर्ज, आओ या कबीरन बड़ा हो कर्ज, इला तक अजलिही इसकी मुद्दत तक। जालिकुम ये कुछ बयान हुआ, अक्सद ज्यादा इंसाफ वाला है, इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, व अक़वम और ज्यादा कायम रखने वाला है, लिशहादती गवाही को, व अदना और ज्यादा करीब है, अल्लाह तरताबुक इससे कि तुम शक में न पड़ो, इल्ला मगर अन ये कि तकूना तुम हो तिजारत में हाजिरतन मौजूद, तुदीरूना लेते देते हुए इसे, बैनकुम अपने दरमियान आपस में, फलैसा तो नहीं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह के ना तक तुम लिखो इसे, व अशहिदु और गवाह बना लिया करो, इज़ा जब तबाया तुम आपस में खरीदो फरोख्त करो, वला युज़ारा और ना नुकसान पहुंचाया जाए, कातिबुन लिखने वाले को, वला शहीदुन और ना ही गवाह को, इन और अगर तफ़अलूहु तुम करोगे ऐसा, फ़इन्ना तो बेशक फसून नाफरमानी होगी, बिकुम तुम्हारी, वल्लाहु और वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, वल्लाहु और अल्लाह बिकुल्लि शैइन हर चीज को अलीमुन जानने वाला है। इस आयत में बयान हुआ है कि ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है कि जब तुम एक मुकर्ररा मुद्दत तक किसी कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो, और तुम्हारे दरमियान किसी लिखने वाले को इंसाफ के साथ माहदा लिखना चाहिए, और लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि इसे अल्लाह ने सिखाया है, तो इसे लिख देना चाहिए, और जिस शख्स पर हक लाजिम आता है वो लिखाता जाए, और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और इस हक में से कुछ कमी ना करे। फिर जिस पर हक आता है अगर वो बेअक्ल या कमजोर हो या लिखवा ना सकता हो तो इसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे, और अपने मर्दों में से 2 गवाह बना लो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें इन गवाहों में से मुंतखब कर लो जिन्हें तुम पसंद हो, ताकि अगर इनमें से एक औरत भूले तो दूसरी इसे याद दिला दे, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो आने से इनकार ना करे, और कर्ज छोटा हो या बड़ा इसे इसकी मुद्दत तक लिखने में उकताओ नहीं। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है, और इसमें गवाही खूब ठीक रहेगी, और ये इससे करीब है कि तुम बाद में शक में ना पड़ो। हर माहदा लिखा करो, मगर ये कि कोई हाथों हाथ सौदा हो जिसका तुम आपस में लेन देन करो तो इसके ना लिखने पर तुम पर कोई हर्ज नहीं, और जब खरीदो फरोख्त करो तो गवाह बना लिया करो, और ना किसी लिखने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, और ना गवाह को या ना लिखने वाला कोई नुकसान पहुंचाए, और ना गवाह। और अगर तुम ऐसा करोगे ये तुम्हारी नाफरमानी होगी, और अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस आयत में है कि इज़ा तदायनतुम बिदैन इला अजल मुसम्मन फक्तुबुहु, मतलब क्या है, यानी जब तुम आपस में उधार का मामला किया करो किसी मुअय्यन मुद्दत के लिए तो इसको लिख लिया करो। मीन्स के अगर कोई तिजारत कर रहा है और वो उधार का मामला कर रहा है तो इसको लिख लेना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, बिकॉज बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए मामला जो भी है, छोटा हो या बड़ा, वो सारा जो मामला है वो लिख लेना चाहिए। और दूसरा मसला ये बयान फरमाया गया कि उधार का मामला जब किया जाए तो इसकी मियाद जरूर मुकर्रर की जाए। गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए उधार देना लेना जायज नहीं, क्योंकि इससे झगड़े फसाद का दरवाजा खुलता है। इस वजह से फिक़ह ने फरमाया कि मियाद भी ऐसी मुकर्रर होना चाहिए कि जिसमें कोई अबहाम ना हो। मीन्स के अगर कोई कर्ज ले रहा है या दे रहा है, जो मुकर्ररा मुद्दत है ना वो लिख लेनी चाहिए, और उसी मुद्दत तक जो पैसे हैं, जो कर्ज है उसका वो रिटर्न कर देना चाहिए।
क्योंकि मुद्दत लिख ली जाए तो फिर वो झगड़ा नहीं होता आपस में, और वो लेने वाला जो है पहले भी नहीं मांग सकता, और जो जब उसने देना हो तो उसी वक्त पे वो देता है। मीन्स के जिसने कर्ज लिया है वो उसी मुकर्रर वक्त में उसको देता है, और जिसने कर्ज दिया है वो मुकर्रर मुद्दत पूरी होने से पहले उससे मांग नहीं सकता। इसीलिए कर्जा लेने देने का मामला आपस में लिख लिया करो। और नेक्स्ट बात हुई वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली, यानी ये जरूरी है कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे। इसमें एक तो इस तरफ हिदायत की गई कि कातिब किसी फरीक का मखसूस आदमी ना हो बल्कि उसका गैर हो, ताकि किसी को शुबा और खलजान ना रहे। दूसरे कातिब को ये हिदायत की गई कि इंसाफ के साथ लिखे। मीन्स कि अगर किसी से लिखवा रहे हैं तो इंसाफ के साथ मामला करना चाहिए। बारे में ही हिदायत दी गई हैं कि अगर कोई कर्ज ले रहा है या दे रहा है तो उसको लिख लिया करें ताकि बाद में फसाद ना हो, और जो लिखता है उसको चाहिए कि वो इंसाफ के साथ लिखे, और वो किसी फरीक का कोई रिश्तेदार ना हो बल्कि कोई गैर ही हो, ताकि किसी को खलजान ना हो, किसी को शक ना हो। इसीलिए मामला करते वक्त उधार का तो अच्छे तरीके से करें, और जो गवाह हैं वो भी मुंतखब कर लेने चाहिए। पहले बयान फरमाया गया कि 2 मर्दों को गवाह बना लिया जाए। अगर फिर बयान फरमाया अगर 2 मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 औरतों को गवाह बनाया जाए, ताकि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद करवा दे। और जब गवाहों को बुलाया जाए जिस वक्त भी, तो गवाहों को जरूर जाना चाहिए, टाल मटोल नहीं करनी चाहिए कि हमें नहीं जाना या हमने नहीं गवाही देनी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर्ज है वो छोटा हो या बड़ा, मामला छोटा हो या बड़ा, वो हर मतलब के तय कर लेना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, उसके गवाहों को जरूर मौजूद कर लेना चाहिए। अच्छा, इस आयत में कर्ज के अबाउट ही हमें हिदायत दी गई है। नेक्स्ट, और अगर तुम हो अला सफर, इन किसी सफर पर, वलम या ताजिद, और ना पाओ कातिबन लिखने वाला, फरिहानी तो गिरवी चीज हो, मकबूजतन कब्जे में दी हुई, फाइन फिर बस अगर, आमीना इत्मीनान हो बाज़ुम हमारे बाज को बाज पर, फल अद्दी तो चाहिए कि अदा कर दे, अल्लाजी जिसे अल्लाजी तुमिना अमानतदार समझा गया, अमानता हो अपनी अमानत, वलयत्ता की और चाहिए कि डरे अल्लाह से, रब्बाहु अपने रब से, वला तक्तुबु और ना छुपाओ, अशहादतु गवाही को, यक्तुम और जो छुपाए इसे, फ़इन्ना तो बस बेशक, आसिमुन वो गुनाहगार है, कल्बुहु इसका दिल, वल्लाहु अल्लाह बिमा तअमलुन अलीम और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को खूब जानने वाला है। इस आयत में क्या बात हुई है कि अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो कर्ज खवा के कब्जे में गिरवी चीज हो, और अगर तुम्हें एक दूसरे पर इत्मीनान हो तो वो मकरूज जिसे अमानतदार समझा गया था वो अपनी अमानत अदा कर दे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है, और गवाही ना छुपाओ, और जो गवाही छुपाएगा तो इसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब जानने वाला है। इस आयत में बात हुई है कि अगर तुम सफ़र में हो और कोई लिखने वाला मौजूद नहीं है, कर्ज का मामला कर रहे हो या कोई भी मामला कर रहे हो, कोई लिखने वाला मौजूद नहीं है, तो अपनी कोई चीज़ जो है वो उसके पास गिरवी रख दो, और उसके बाद जब मामला तय हो जाए, जब सारा काम निपट जाए तो अपनी वो चीज़ वापस ले ले जो उसने गिरवी में रखी है। और उसके बाद बात हुई कि जो मकरूज है वो अपनी जिसे ईमानतदार समझा गया था वो अपनी अमानत जो है वो अदा कर दे और अल्लाह से डरे, और कुछ भी छुपाए ना, जो गवाही जो है वो छुपाए ना, जो मामला होता है वो छुपाए ना। अगर ऐसा कोई शख्स करेगा तो उसका जो दिल है वो गुनाहगार है, और अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे कामों को देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 284 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।